हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी 22। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ जो कि न्यू मून की है। और पता है मुझे कि बहुत एनर्जीज हाई है। काफ़ी टाइम से, पूरे वीक से ही, पिछले वीक से ही बहुत हैवीनेस फील हुई है एनर्जीज़ों में। रीडिंग्स के टाइम पे भी बहुत हैवी एनर्जीज आई हुई थी। तो डीएम की एनर्जीज, डीएफ्स की एनर्जीज देखना बहुत ज़रूरी है न्यू मून पे क्या है, क्योंकि सोलर इक्लिप्स भी गया हुआ है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और मोनोलॉजी से भी मैं गाइडेंस लूँगी आप लोगों के लिए, वो बाद में लूँगी। पहले हम लोग डीएम की और डीएफ की करंट एनर्जीज लेते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। पहले करंट एनर्जीज डीएम की निकालती हूँ, फिर डीएफ की निकालूंगी। काफ़ी हैवी एनर्जीज फीलिंग हो रही है इस वक्त। ओके, बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी हद तक एबंडेंस भरी एनर्जीज है आप लोगों की लाइफ में, यानी डीएम्स की लाइफ में काफ़ी एबंडेंस दिख रही है मुझे। काफ़ी ग्रोथ होती हुई भी दिख रही है डीएम्स की लाइफ में। और उन लोगों ने जो काफ़ी हद तक टाइम से जो चीज़ों में काम किया है, वहाँ मुझे दिख रहा है ग्रोथ होती हुई यहाँ से दिख रही है मुझे। जो स्ट्रेंथ कार्ड भी है, स्ट्रेंथ बिल्ट होती आई हुई है। और उसी वजह से एबेंडेंस आप लोग ने अट्रैक्ट किया है इतना टाइम से। लेट्स सी कार्ड्स क्या आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, पहला ही कार्ड हाई प्रीस्टेस का आया हुआ है। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 10 of Pentacles, 5 of Wands, 6 of Wands और है द चैरियट। ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि डीएम्स की एनर्जीज काफ़ी हाई है इस टाइम पे। और उन्होंने जो वर्क किया है उसका एबेंडेंस उन्हें अभी पे ऑफ होना शुरू हुआ है, जो लॉन्ग रन का था, जो लॉन्ग टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे थे। जो कि यहाँ पे हैंगमैन का भी कार्ड है जो दिखा रहा है कि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्ट्रगलिंग प्रोसेस से गुजर रहे थे, जहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हुई है, जहाँ उन्होंने थ्री ऑफ सोर्ड्स जैसी चीज़ें भी फेस की होगी, जहाँ हार्ट ब्रेक हुआ होगा, जहाँ उन्होंने स्ट्रगलिंग प्रोसेस में बहुत ही पेनफुलनेस उन्होंने फील की है, जहाँ उन्होंने 5 ऑफ वॉन्ड्स में एनर्जीज दिख रही है, जहाँ उन्हें बहुत स्ट्रगल किया है। कहीं कहीं जगह फाइट्स हुई हो सकती है, कहीं कहीं जगह आर्ग्यूमेंट्स हुए हो सकते हैं, वो दिख रहा है मुझे। मगर उन्होंने अपने आप पे ग्रोथ लाई है और काम किया है। कैसे? उन्होंने हमेशा एक ऐसी एनर्जी के साथ उन्होंने कनेक्शन में रखा है, चाहे वो उनकी लव लाइफ हो, चाहे वो उनकी वो ग्रोथ हो जो उनके लिए लकी चार्म वो मानते होंगे, उसको हमेशा उन्होंने अपने अंदर फील किया है। और उसकी वजह से उन्होंने इस प्रोसेस में ग्रोथ हासिल की है, जो मैं देख रही हूँ। उनका इंट्यूशन लेवल भी रिसेंटली ग्रोथ होता हुआ मुझे दिख रहा है
क्योंकि उन्हें डिवाइन अपने पावर्स में ला रहे हैं और उन्हें एक ऐसी उनकी ग्रोथ हुई है, यानी कि उनका जो सैक्रल चक्र काफ़ी टाइम से अगर ब्लॉक भी था तो अनब्लॉक होता हुआ दिख रहा है। हार्ट चक्र ओपन हुआ दिख रहा है मुझे। 3 ऑफ कप्स से एबंडेंस आ रही है उनकी लाइफ में। 10 ऑफ कप्स, वो हमेशा अपने कप्स भरना चाहते थे जो अब भरना शुरू हुआ है। विक्ट्री की एनर्जी है, किसी चीज़ में विक्ट्री ला रहे हैं और लाना चाहते हैं, उसकी तरफ उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है, यानी कि जर्नी स्टार्ट हुई है। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग भी किया हुआ होगा किसी डीएम्स ने। चलिए अभी डीएफ की एनर्जीज देख लूँ। तो डीएफ्स की करंट एनर्जीज न्यू मून पे क्या है? ओके, ओहो, बॉटम से हैवी एनर्जी है, काफ़ी हैवी एनर्जी है डीएफ्स की, क्योंकि डेविल यानी वो अपने डेविलिश जो एनर्जीज हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज जो उन्हें काफ़ी टाइम से अटैक कर रही थी या ट्रिगर कर रही थी, वो अभी इस न्यू मून सरफेस पे आई हुई है, जो दिख रही है काफ़ी क्लियरली। और उसका प्रभाव इस वजह से है क्योंकि इमोशनली ट्रिगर हुए हैं किसी बात से, जो इस न्यू मून के फेज़ में आप लोगों ने फेस किया होगा रात के समय, क्योंकि रात का ये सोलर इक्लिप्स भी था। तो रात के समय आपने जो चीज़ें फेस की होगी वो चीज़ें सरफेस पे आई हुई है उस टाइम पे। अगर सन का कार्ड भी है यहाँ, तो चीज़ें बहुत अच्छी है और नया सवेरा नई चीज़ें लाया है एबंडेंस के साथ। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अब कार्ड्स देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। डीएफ्स की भी एनर्जीज उतनी ही हैवी है जितनी डीएम्स की थी, मगर यहाँ बहुत ही उल्टा पड़ाव है, क्योंकि एनर्जीज इतनी हैवी नहीं है जितनी लग रही है। मगर ये जो डेविल कार्ड आया है उसके साथ लवर्स आया है, तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है कि आप लोगों के लव लाइफ में काफ़ी टाइम से कोई नेगेटिव एनर्जीज इफ़ेक्ट कर रही थी आपके लव लाइफ में, जहाँ इस फुल मून भी नहीं, लास्ट फुल मून या लास्ट न्यू मून की टाइम से आप लोगों ने कोई हैवी फेज अनुभव किया होगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है किसी ने कोई इवल अटैक किया है आप लोगों पे, दोनों पे। तो ये इसका प्रभाव अब कम हो रहा है धीरे धीरे। कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक थी इतने टाइम से, जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी आप दोनों के बीच, तो अब वो कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम से आइसोलेशन का प्रोसेस चल रहा था आप दोनों के बीच, जो मुझे दिख रहा है।
दोनों ही एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हो सकते हो। स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत हैवी थी, आप लोग स्टॉक करते होगे या आप लोग अपने ग्रोथ पे काम कर रहे थे। प्रैक्टिकल्स की एनर्जी यही बता रही है, आप लोग अपने आप पे काम कर रहे थे, फोकस थे। लॉन्ग डिस्टेंस था आप लोगों का, मगर अब आप लोग सोच रहे हो टू रिकन्सिलेट। काफ़ी वेटिंग एनर्जीज अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यहाँ आया है, तो चीज़ें अनफोल्ड हो रही है, जहाँ डिवाइन प्रोसेस शुरू हो चुका है। कोई लोग आप में से ट्रैवल भी कर रहा है, जो लॉन्ग डिस्टेंस होंगे वो। फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स ओवर होते हुए दिख रहे हैं एनर्जीज़ में। काफ़ी ट्रिगर किया है आप लोगों को डीएफ्स को। ये डीएफ्स की एनर्जीज़ है जो काफ़ी ट्रिगर हुई है काफ़ी टाइम से, मगर अब आप लोगों की लाइफ में डिवाइन अपना प्यार भेज रहे हैं, अपना ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, जो कि लवर का कार्ड बता रहा है मुझे कि डिवाइन की ब्लेसिंग से, एंजल्स की ब्लेसिंग है, उससे आप लोगों का लव प्रोटेक्टेड है। और अब आप लोग अपने रिकन्सिलाइजेशन में प्रोसेस में टैप इन कर रहे हैं, जो एनर्जीज यहाँ बता रही है। नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ। नेक्स्ट सेक्शन क्या है डिवाइन्स का। बॉटम से देखते वापस सेम एनर्जीज है ओवर प्रोटेक्टिंग की। काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिंग होना चाहते हैं आपके पार्टनर्स। नेगेटिव एनर्जीज में टैप इन नहीं होना चाहते हैं वो लोग। लेट्स सी द एनर्जीज नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन बहुत ही डिफरेंट आया है। कार्ड्स लगा के बताती हूँ आपको। काफ़ी लोगों के पार्टनर्स मैं देख रही हूँ एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, मगर उनकी जो कोलैप्सेशन है बहुत हैवी हो जाती है कभी कभार। कैसे? क्योंकि वो लोग ओवर प्रोटेक्शन के मोड में आते जाते हैं। और जो चीज़ दिख रही है बॉटम ऑफ द डेक से मुझे इमोशनली अटैचमेंट तो दिखती है आपके पार्टनर्स को आपके अंदर, आपके साथ, मगर ओवर थिंकिंग के मोड में चले जाते हैं बार बार। ओवर थिंकिंग की बहुत एनर्जी यहाँ पिक हो रही है मुझे। बहुत ओवर थिंकिंग करना, अपने आप में ही रहना, अपने पावर को मेंटेन करना, वही सोचते रहना। और जब एक्शन के मोड में आ भी जाते हैं तो फ़ौरन अपने पास्ट को याद करना शुरू कर देते हैं, जो कि यहाँ से मुझे दिख रहा है। पास्ट की एनर्जीज़ को रीबिल्ड करना शुरू कर देना, सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही चीज़ों में उलझे रहना, अपनी लाइफ, अपनी ग्रोथ, अपने विचार उन्हों में ही फंसे हुए घूमते रहना। एक्शन लेना है, सब कुछ करना है। यहाँ दो दो एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स हैं, मगर उनकी जो इंट्यूशन लेवल है हाई भी जाती है, लो भी जाती है, यहाँ से दिख रही है मुझे। और सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में भी उन्हें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, समझना नहीं है।
वही दिख रहा है मुझे। हम लोग डेक से देख लेते हैं मोनोलॉजी के क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पहला कार्ड है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप लोग सेफ हो, आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कार्ड है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप लोगों को इस वक्त अपने स्पिरिचुअलिटी और जो रियलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, उस पर ज़्यादा फोकस करने बताया जा रहा है। सरेंडर टू डिवाइन, इस वक्त आपको सरेंडर करने की बहुत ज़रूरत है, जो कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। बार बार ओल्ड चीज़ों को सोचते हुए रहोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आप लोगों की एनर्जी लेवल अब बैलेंस होने आ रही है, तो प्लीज़ उसी पे फोकस कीजिए और सरेंडर कीजिए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। तो यही है, आपको रिस्टार्ट हो रही है आपकी न्यू लाइफ फ्यूचर में, तो उसी पे ध्यान दो, उसी पे ग्रोथ दीजिए। बॉटम से है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस तो आपकी ग्रोथ लाएगा ही लाएगा। तो कॉन्फिडेंट रहिए। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, तभी न्यू चीज़ आएगी आपकी लाइफ में। ये थी आज आपके लिए रीडिंग। होप आपको पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। टेक केयर व्यूअर्स, बाय बाय।